हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर न करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब ही होता है प्रेम। एक बार मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली मध्यकाल के दौरान जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ईश्वर के साथ भक्तों के प्रेम, उनके विश्वास, उनके संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का उदय कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। और 8वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि देवी देवताओं की पूजा पाठ का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। और बाद में क्या हुआ कि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान ही हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। हिंदू धर्म देवी देवताओं की पूजा के नाम से ही जाना जाने लगा। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। और इन देवताओं में कौन कौन शामिल थे? शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई और 8वीं शताब्दी में भक्ति जो है वो काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति किसे कहा जाता है? देवी या देवता के प्रति लोगों की प्रेम, आस्था या फिर श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। मध्यकाल में भक्ति का जो मार्ग था वह सभी के लिए खुला था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ईश्वर की भक्ति कर सकता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया है। ओके, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले क्या हुआ? जो अलग अलग समूह के लोग थे वे अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जन्म, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जब नगरों का विकास हुआ तो लोग व्यापार तथा साम्राज्य विस्तार के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? नए नए विचारों का विकास हुआ। अब लोग यह मानने लगे थे कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, उन्हें अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही लोगों को यह भी लगने लगा था कि जन्म के समय सभी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। कोई अमीर के यहाँ जन्म लेता है तो कोई गरीब के यहाँ, कोई ऊंची जाति में जन्म लेता है तो कोई नीची जाति में। इसलिए सबकी परिस्थिति एक समान नहीं होती है। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। पंडितों में ऐसी धारणा थी कि समाज के जो विशेष अधिकार हैं वह किसी व्यक्ति को ऊंचे परिवार में या फिर ऊंची जाति में जन्म लेने के कारण प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे।
अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कई ऐसे भी लोग थे जो इस सामाजिक विशेषाधिकार के विचारों से परेशान थे, इसलिए ऐसे लोग बौद्ध तथा जैनों के उपदेशों को मानना शुरू किया, जिसके अनुसार व्यक्ति के प्रयास से इन अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर मनुष्य को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर संबंधी यह विचार गीता में लिखा गया है, जो कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से क्या हुआ कि अब शिव, विष्णु और दुर्गा को ही प्रमुख देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और इससे पहले जो अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, अब उन्हें भी विष्णु, शिव और दुर्गा का ही रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा, और इसी बीच जो स्थानीय भ्रम तथा किस्से कहानियां थी वह पौराणिक कथाओं का अंग बन गई। पुराणों में जो पूजा की पद्धति या फिर विधि बताई गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्त चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह सच्ची भक्ति करके ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया, और भक्ति की विचारधारा 8वीं शताब्दी में इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्ध और जैन धर्म के जो मतावलंबी थे, जो बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने भी ईश्वर के विश्वासों को अपना लिया। भगवद गीता की किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। यह भगवद गीता से लिया गया एक पेज है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया रूप देखने को मिला था, जिन्हें हम नैनार और अलवार के रूप में समझते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच, अर्थात यहाँ पे 600 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच की बात हो रही है। इसी बीच क्या हुआ कि कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, और इन आंदोलनों का नेतृत्व किन्होंने किया था? नैनार, जो कि शैव संत थे, और अलवार की वैष्णव संत थे। उन्होंने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। और इन संतों में सभी जातियों के लोग शामिल थे, जिनमें कि पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य जाति उस जाति को कहा जाता है जिसे ऊंचे जाति के लोग छूना तक पसंद नहीं करते, और पुलैया तथा पनार बहुत ही नीची जाति मानी जाती थी। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये जो नैनार और अलवार संत थे, ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित संगम साहित्य के बारे में हमने पिछले के चैप्टर पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। और इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। और ये अलवार तथा नैनार संत जिस भी गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे।
नैनार और अलवार। अब यहाँ पे नैनार और अलवार संतों के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मन्निक व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। यहाँ पे नैनार संत के बारे में दिया गया है कि उनकी संख्या कितनी थी, 63 थी, जो कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और इन नैनार संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मन्निक व सागर। इनके गीतों के 2 संकलन हैं जो कि तेवरम और तिरुवाचकम के रूप में देखने को मिलता है। ओके। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। और इन अलवार संतों में सबसे प्रमुख थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री का नाम था अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मा अलवार। और इन अलवारों के गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। मन्निक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। यह नैनार संत जो प्रमुख संत थे मन्निक व सागर, उनकी यहाँ पे एक कांस्य प्रतिमा दी गई है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। 10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, जो चोल और पांड्य राजा हुए उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया जहाँ संत कवियों ने अपनी यात्रा की थी। और इस प्रकार क्या हुआ कि भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। और आज इतिहासकार भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का, जो अलवार और नैनार संत की जीवनी लिखी गई थी, उनका स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, मन्निक व सागर की एक रचना। यहाँ पे जो नैनार संत मन्निक व सागर थे उनकी एक रचना दी गई है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। यहाँ पे शंकराचार्य की बात हो रही है, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे भारत में जो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक हुए उनमें से एक माने जाते हैं। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। उनका कहना था कि जो जीवों के अंदर आत्मा है और परमेश्वर के अंदर जो आत्मा है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य ने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो कि एकमात्र और परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या कहा था, माया कहा था, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। और रामानुज का ऐसा मानना था कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु भगवान के प्रति आपको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। और रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार क्या था, उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। और रामानुज द्वारा जो विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उसने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि उत्तरी भारत में विकसित
हुई थी। बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैववाद आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। ऊपर पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि जो भी प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु अक्क महादेवी जैसे जो उनके साथी थे उनके द्वारा जो वीरशैव आंदोलन शुरू किया गया था उनमें इनकी झलक स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीरशैववाद आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता की बात कही थी और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वीरशैवों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वीरशैवों के वचन। यहाँ पे वीरशैवों के वचन दिए गए हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अनेक ऐसे संत कवि हुए जिन्होंने सरल मराठी भाषा में अपने गीत लिखे और इनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। और इन संतों में कौन कौन प्रमुख थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेना का परिवार। और चोखा मेना का परिवार कौन सी जाति से संबंधित था? महार जाति से, जो कि एक अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति थी जिन्हें ऊंचे जाति के लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ऊपर जिन भी संतों के बारे में हमने पढ़ा है जैसे ज्ञानेश्वर हुआ, नामदेव हुआ, चोखा मेना हुआ, इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के जो ढोंग थे और जन्म पर जो आधारित सामाजिक बुराइयां थी उनका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन संतों ने संन्यास के विचार को भी नहीं माना, उसे भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट लेना है और इन संतों का मानना था कि असली भक्ति जो है वह दूसरों के दुख को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। इसके फलस्वरूप एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ और इस विचारधारा के बारे में सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता लिखते हैं, वैष्णव संत तो उन्हें कहते हैं जो दूसरों की पीर को यानी कि पीड़ा को समझ सके, जान सके। ओके। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ और विट्ठल संप्रदाय का शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और यह संप्रदाय लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। यहाँ पर संत तुकाराम द्वारा लिखा गया एक अभंग जिसे मराठी भक्ति गीत कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। और इसी दौरान क्या हुआ कि अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभर कर आए जिन्होंने अपने साधारण तर्क वितर्क के माध्यम से रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं का पुरजोर विरोध किया। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं। और ऐसे संतों में कौन कौन आते हैं? नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन आते
पाते हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन लोगों ने संसार को छोड़ने का, संसार का त्याग करने का समर्थन किया था। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनका मानना था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करते हुए उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। और इन लोगों ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ओके, इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती थी, यहाँ तक कि यह भी माना जा रहा था कि संत और सूफी एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते थे और उन्हें अपनाते भी थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्या हुआ कि धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिन्हें शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। इस्लाम धर्म जो था वह धीरे धीरे और भी मुश्किल होता गया कि जो सूफी संत थे उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। जो सूफी संत थे वे भगवान के साथ, ईश्वर के साथ उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार कोई प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग जो थे वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन प्रमुख थे? गज्जाली, रूमी और सादी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। और सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जिसे नाम का जाप कहते हैं, चिंतन, समा जो कि गाना होता है, रक्स जो कि नृत्य होता है, और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। बढ़ते हैं आगे। आनंदित सूफी। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि पंथ की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, और कश्मीर के लोगों के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ऋषि संतों को जो समर्पित किया गया था स्मारक, वह कश्मीर के कई भागों में देखने को मिलता है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि अनेक सूफी संत थे जो मध्य एशिया से आकर
हिंदुस्तान में बस गए थे। दिल्ली सल्तनत, जिनके बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि स्थापना के साथ यह उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए और सूफी संतों का मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने की जो परंपरा थी वह उस समय भी मजबूत हो गई जब भारतीय उपमहाद्वीप में सभी जगह बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित होने लगे थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूदराज। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप पेज देख रहे हैं यह कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पेज है। ओके, यहाँ पे खानकाह के बारे में दिया गया है कि खानकाह क्या होता है। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। खानकाह किसे कहते हैं? ऐसी सूफी संस्था जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहा करते थे। बढ़ते हैं हम आगे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ पे आपने खानकाह के बारे में पढ़ा था कि खानकाह वैसी संस्था होती है जहाँ संत अक्सर रहा करते थे। वहाँ सूफी संत क्या करते थे? विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। और इस बैठक में सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें कि शाही घराने के लोग भी होते थे और अभिजात तथा आम लोग भी शामिल होते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जल में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। अक्सर लोगों का यह मानना था कि सूफी औलियाओं के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे कि आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से मुक्ति मिल सकता है। और सूफी संत का जो दरगाह होता था वह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वह सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे और सूफी संतों से अपना आशीर्वाद लेते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यह है सूफी दरगाह जहाँ पे सभी ईमान धर्म के लोग जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। मलिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में क्या क्या धार्मिक बदलाव देखने को मिले थे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद क्या हुआ कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का एक नया दौर देखने को मिला। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। हमने पिछले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि राज्यों का उदय हो रहा था और लोग नए नए व्यवसाय की खोज कर रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। और ऐसे लोग जो कि विशेष रूप से शिल्पी होते थे, कृषक, व्यापारी, मजदूर होते थे, वे लोग इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे और फिर उनका प्रचार प्रसार किया करते थे। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं एक बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये है चैतन्य देव जो कि अपने अनुयायियों के साथ भक्ति में नाच गान कर रहे हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। और इन संतों में से जो कबीर और गुरु नानक थे, उन्होंने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया, जबकि तुलसीदास और सूरदास जैसे जो संत थे, उन्होंने उस समय विद्यमान जो विश्वास और पद्धतियाँ थी उसको स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया।
तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में माना। अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अवधी भाषा में लिखी गई जो तुलसीदास की कृति है रामचरितमानस वह उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जबकि तुलसीदास जो थे राम के भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति को अभिव्यक्त करती है। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी, जिनमें कि उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया गया है। असम के शंकर देव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। और असम के जो शंकर देव थे वह सूरदास के ही समकालीन माने जाते हैं, जिन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। शंकर देव ने ही नामघर, जो कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता है, स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो कि अभी तक चल रहा है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह किनके साथ हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? रविदास, जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी और उन्होंने अपने गहरी भक्ति को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। शंकर देव की प्रमुख रचना कौन सी है? कीर्तन घोष है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और इन संतों की जो रचना थी उसकी विशेष बात यह थी कि यह क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी, जो कि आसानी से गाया जा सकता था और इसलिए यह बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलता रहा। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। और प्रशासन की इस प्रक्रिया में लोग क्या करते थे? अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह जो आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं हैं वह उस पीढ़ी के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। जो बंगाल के जयदेव थे उन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी और उनके द्वारा रची गई गीत गोविंद का हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। ओके, राणा के राजमहल से पढ़े मीरा द्वारा रचा गया एक गीत। यहाँ पे मीराबाई द्वारा रचा गया एक गीत दिया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। अब हम संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर का जन्म कब हुआ था? 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था और वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, बनारस के आसपास एक मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी
उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनके विचारों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। और इन सखियों और पदों की रचना के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाया गया था। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। और इनमें से कुछ भजन कहाँ संग्रहित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित है। सच्चे प्रभु की खोज में यहाँ कबीर की एक रचना दी गई है। बढ़ते हैं हम आगे। कड़घे पर काम करते हुए कबीर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे कड़घे पर काम करते हुए संत कबीर को दिखाया गया है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। और कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों धर्म की बाह्य आडंबरपूर्ण जो पूजा पाठ थी, सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। और कबीर की जो काव्य रचना होती थी वह बोलचाल वाली हिंदी भाषा में होती थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। और कबीर ने कभी कभी अपनी रचना में रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग से समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूपाकार नहीं है। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और हिंदू और मुसलमान दोनों ही कबीर के अनुयायी हो गए थे। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। अब हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। कबीर की अपेक्षा हम बाबा गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं, जिनका जीवन काल कब से कब तक रहा था? 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक रहा था। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जिन्होंने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। और इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति चलाई थी, जिसके अंतर्गत गुरु नानक के शब्दों में ही भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। और गुरु नानक के जो अनुयायी होते थे वह अपने अपने पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में एक साथ इकट्ठा होकर खाते पीते थे, जिसे क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। बाबा गुरु नानक के द्वारा उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह चुना गया था उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाल कहा जाता था, जिसे आज गुरुद्वारा के नाम से हम जानते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। 1539 ईस्वी में जब बाबा गुरु नानक की मृत्यु हुई, उससे पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को उत्तराधिकारी के रूप में चुना, जिसका नाम क्या था? लहना था, जिन्हें हम गुरु अंगद के नाम से जानते हैं। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। बाबा गुरु नानक के जो अनुयायी थे गुरु अंगद, वे गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दी। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था और उसी संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया था। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था और गुरु अंगद द्वारा जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया था उसे एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया। गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी थी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया।
इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की वाणी भी जोड़ी गई थी। और 1706 ईस्वी में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र थे या फिर उत्तराधिकारी थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है और आज इस संग्रह को हम सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जानते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार अधिक थे। ये वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों, और जो उनके अनुयायियों में जो कृषक वर्ग, शिल्पकार या फिर व्यापारी अधिक थे, इसका कारण यह भी हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो हों वह गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर में है, विकसित होने लगा था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिन्हें हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, के आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर में है, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जो जहांगीर हुए, उन्होंने सिख समुदाय को एक संभावित खतरा माना। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 16वीं और 17वीं शताब्दी की जो बदलती ऐतिहासिक परिस्थिति थी, उन्होंने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया था और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के जो विचार थे, उसने सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतरता कोशिशों में ही निहित थी। खालसा पंथ ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। उसने लोगों से आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए मायने नहीं रखता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कितने शब्दों का प्रयोग किया था? 3 शब्दों का प्रयोग किया था। और ये 3 शब्द कौन कौन से थे? नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता, यानी कि आचार विचार की शुद्धता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद करने के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। इस प्रकार हमने देखा कि बाबा गुरु नानक के समानता के जो विचार थे, उसके अपने सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको अपना कोई सजेशन या फिर सुझाव देना है तो आप अपना सजेशन निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।